YouTube दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर हम किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो यहां पे आके हम सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम YouTube के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम YouTube का जो लोगो है उसको हम अपने इन्हीं हाथों से डिजाइन करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, कोड करके इन्हीं हाथों से हम YouTube के लोगो को डिजाइन करने वाले हैं। और अगर आप भी इससे पहले कोडिंग नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत भी किया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी YouTube के लोगों को डिजाइन करूंगा, कोड करके डिजाइन करूंगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप भी इसको कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भी YouTube के लोगों को डिजाइन जरूर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वेलकम टू लर्न विद एस्टो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर कोडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर सारी चीजें कोड करके देखते हैं और कोड करके YouTube के जो रेड कलर का लोगो है उसको तैयार करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुका हूं मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके एक फोल्डर बना लेता हूँ YouTube नाम से। YouTube नाम से मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। YouTube नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर के अंदर इसको मैं राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन करूंगा। अब अगर आपको VS कोड क्या होता है नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप इसको देखें और VS कोड को डाउनलोड करें। बेसिकली ये कोड एडिटर होता है जिसके अंदर हम कोड को बड़ी ही आसानी से कम टाइम में लिख पाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पर एक फाइल बना लूँगा और इस फाइल का नाम मैं index.html रखूँगा। index.html नाम से मैंने एक फाइल बना लिया। अब इस फाइल के अंदर हम जो भी कोड करना होगा, हमारा सारा कोड इसी फाइल के अंदर होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर VS कोड हम चला रहे तो VS कोड का थोड़ा मजा लेते हैं। यहाँ पे मैं शिफ्ट और 1 दबाऊंगा तो मुझे इस तरीके का एक सिंबल एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाएगा। मैं जैसे एंटर करूंगा तो मुझे देखो, देखते ही उन्होंने HTML का जो भी स्टार्टेड टेम्पलेट होता है मुझे पूरा कॉपी करके दे दिया है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ शिफ्ट के साथ सिर्फ 1 दबाया। शिफ्ट के साथ जैसे 1 दबाया मुझे एक्सक्लेमेटरी मार्क मिला, मैंने एंटर किया, मुझे सारा यहाँ पे ये दे दिया। अब यहाँ पर मुझे काम करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने टाइटल को चेंज करूँगा। टाइटल को क्या करूँगा, YouTube लोगो। यहाँ पर देखो मैंने ना ये फोल्डर का नाम कुछ गलत लिख दिया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे चेंज का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो मैं इसको चलो बाद में चेंज कर लूँगा। मुझे YouTube का जो स्पेलिंग है मैंने गलत लिख दिया, UTUBE होता है तो मैंने गलत लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा। अब हमारा सारा जो कोड होगा वो इसके अंदर यहाँ पर होने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिंपली VS कोड की मदद से डॉट और उस क्लास का नाम लिखूँगा जिस क्लास को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर YouTube नाम से एक क्लास बनाऊंगा, YouTube। अब की बार गलत नहीं लिखूंगा, यहाँ पे YouTube नाम से एक क्लास बना लिया और इस क्लास को हम कुछ CSS प्रोवाइड कराएंगे। जो CSS उसके YouTube का जो लोगो होता है, रेड कलर का लोगो, उसको दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टाइल टैग लिखता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे क्लास का नाम, यहाँ पे सिंपली मैंने ये क्लास का नाम यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सारा कोड करना, जो भी CSS लिखना है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो CSS में पहला जो CSS होगा वो हमारा होगा, जो हमारा YouTube का लोगो बनने वाला है उसकी विड्थ कितनी होगी। तो मैं इसको 300 पिक्सल रखता हूँ। हाइट कितनी होगी, हाइट मैं 200 पिक्सल रखूँगा। हाइट हमने 200 पिक्सल रखना है, HEIGHT, हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। अब विड्थ हो गई, हाइट हो गई। अब बैकग्राउंड कलर देना उसका बैकग्राउंड क्या देना है। बैकग्राउंड हम YouTube का जो होता है वो रेड कलर का होता है तो उसको हैश कोड में कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये। अब बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब इसका बॉर्डर रेडियस देते हैं, थोड़ा सा घुमा हुआ होता है ना YouTube के कोने में, YouTube का जो लोगो होता है वो कोने में थोड़ा सा रेडियस देना पड़ता है, थोड़ा सर्कल टाइप में मुड़ा हुआ होता है तो उसको देने के लिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 34 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया
और अब इसके पोजीशन को हमें चेंज करना है। पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है, हमें इसको कहाँ पर रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना सेंटर में रखूँ, तो पोजीशन एब्सोल्यूट देके लेफ्ट से मैं कर देता हूँ यहाँ पे 38%। तो लेफ्ट से 38% आ जाएगा और टॉप से कर देता हूँ मैं TOP, टॉप से कर देता हूँ 35%। तो ये क्या होगा, लेफ्ट से हमारा जो लोगो बनेगा वो लेफ्ट साइड से 38% आ जाएगा और टॉप से 35%। तो कुछ यहाँ पे सेंटर में दिखने वाला है। अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर दिया। अब हमें एक और लगाना पड़ता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और इसको -50% -50%, बस दैट्स इट। अब देखते हैं एक बार हमारा लोगो किस तरीके का दिख रहा है। तो मैं जहाँ पे वो फोल्डर बनाया था, फोल्डर का नाम हमें यूट्यूब लिखना था, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सही लिखिएगा। अब यहाँ पर मैं जब जैसे डबल क्लिक करूँगा तो मुझे देखो ये इस तरीके का कुछ दिख रहा है, यूट्यूब का कुछ लोगो इस तरीके का दिख रहा है। अब इसके बीच का जो सिंबल है उसको बनाना है हमें। उसको बनाने के लिए मैं फिर से जाता हूँ VS कोड पे। VS कोड पे जाके यहाँ पर जहाँ पर मैंने YouTube का जो क्लास बनाया था, इसके नीचे एक और क्लास बनाऊंगा और इस क्लास का नाम रखूंगा मैं ट्राइंगल, TRINGLE, ट्राइंगल। ट्राइंगल नाम से मैंने क्लास बना लिया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल क्लास को मैं CSS प्रोवाइड कराऊंगा। अब इसमें कुछ लिमिटेड CSS हमें देनी पड़ेगी, जैसे इसकी विड्थ को डिफाइन करनी पड़ेगी, विड्थ मैंने 0 रख दिया। हाइट को डिफाइन करनी पड़ेगी, हाइट को भी मैंने 0 दे दिया, ठीक है। विड्थ हो गई, हाइट हो गई। अब इसके बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, ये 3 चीज़ें हमें देनी पड़ेगी। तो बॉर्डर लेफ्ट से मुझे देना है, बॉर्डर लेफ्ट से मैं 40 पिक्सल दूंगा। बॉर्डर लेफ्ट से 40 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड ट्रांसलेट करना पड़ेगा। बॉर्डर लेफ्ट से दे दिया, इसी तरीके से बॉर्डर राइट से देना पड़ेगा। बॉर्डर लेफ्ट दे दिया, बॉर्डर राइट दे दिया, और उसी तरीके से हमें बॉर्डर बॉटम भी देना पड़ेगा। बॉर्डर बॉटम, तो ये रहा बॉर्डर बॉटम। और इसको कितना देना है, इसको देना है मुझे 70 पिक्सल। कितना, 70 पिक्सल सॉलिड। और इसको जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वाइट कलर में रखना है, क्योंकि हमारा जो YouTube का लोगो है होता है और उसके अंदर जो ट्रायंगल शेप में होता है उसका कलर जो है वाइट होता है। तो मुझे वाइट लिखना पड़ेगा, WHI वाइट। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक बार इसको देखते हैं हमारे लोगों को किस तरीके का दिख रहा है। देखो अभी यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने जो वाइट पोर्शन रखा था, जो ट्रायंगल रखा था, उसका कलर जो है वाइट रखा था, जिसके कारण वो बन गया है। बनने के बाद वो यहाँ पर है और हमारी स्क्रीन भी वाइट है, इसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको सही जगह पे लाना है, यहाँ पे यानी यहाँ पर दिखाना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए सिंपली करना ये पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव दे दिया, और टॉप से मुझे क्या करना है, पोजीशन रिलेटिव का मतलब वो ना आपके जो आप जो आइटम बना रहे हो उसको क्या करेगा, वो जो है स्टार्टिंग में लेगा। तो आप सिर्फ टॉप और बॉटम उसमें डिफाइन कर सकते हैं। और पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या करता है, वो अपन हमारे सिस्टम से उसको मतलब एकदम हटा देता है, और फिर आप वो जहाँ पे भी उसको रखना चाहते हैं, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट राइट, वहाँ पे चारों चीज़ें आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आप जब पोजीशन रिलेटिव लगाते हैं तो इसका मतलब वो होता है कि वो सेंटर में रखता है लेकिन टॉप पे रखता है, और टॉप या बॉटम से आप उसको दे सकते हैं। और रिलेटिव एब्सोल्यूट में लेफ्ट और राइट से भी दे सकते थे। तो इस तरीके से अब हमें टॉप से देना है, तो टॉप से मैं देता हूँ 170 पिक्सल हमने टॉप से दे दिया। अब इसके ट्रांसफॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म हमें क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट क्यों करना है, अब एक बार देखो, इसको मैं अभी नहीं करता हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ होती है मार्जिन 0 ऑटो। अब देखो एक बार मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन हमारा जो YouTube का लोगो है उसमें ये ट्रायंगल शेप ऐसे नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा मोड़ना है। उसको मोड़ने के लिए ही हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म होगा वो रोटेट कराना है। कितना डिग्री,
90 डिग्री में रोटेट करा देता हूँ, 90 DEG, बस इतना काम करना। ये देखो हमारा लोगो जो है बनके तैयार हो गया, एकदम यूट्यूब के जैसा आपको लोगो यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा। तो आई एम श्योर आप इसको सीख पाएंगे। एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि क्या किया हमने। सबसे पहले VS कोड ओपन किया, एक फोल्डर बना के उसको VS कोड में ओपन किया, फाइल बनाया, यहाँ पे क्लिक करके फाइल बनाया। HTML आपको एक्सटेंशन रखना ही है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दो क्लास बनाए, एक YouTube नाम से क्लास और एक ट्रायंगल नाम से क्लास। सबसे पहले YouTube नाम की क्लास को CSS प्रोवाइड कराया। YouTube नाम के CSS को प्रोवाइड कराने के लिए उसकी विड्थ हाइट डिफाइन किया, बैकग्राउंड कलर दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, और कहाँ पर रखना है उसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट लगाकर लेफ्ट और टॉप हमने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म दे दिया, और ट्रांसफॉर्म देने के बाद हमने एक और क्लास बनाया ट्रायंगल नाम से, और इस ट्रायंगल नाम की क्लास को हमने कुछ इतने लिमिटेड CSS प्रोवाइड करा जिसके कारण हमारा जो YouTube का लोगो है वो बनके तैयार हो गया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप किसी दूसरे लोगो को बनवाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं ना एक लोगो बनवाना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी एक बड़ी कंपनी का लोगो जो है बनाना चाहता हूँ कोड करके, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसके लोगो को बना के दिखा दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।